हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक चला हुआ है प्रपोजिशंस। तो आज प्रपोजिशंस देखिए, एम वाली प्रपोजिशंस है आज। मैड विद, देखो मैड का मतलब पागल और मैड विद का मतलब पागल हो जाना, उत्तेजित हो जाना। ही इज़ मैड विद एंगर, वह गुस्से से पागल है। तो ये मीनिंग है इसका। मैड के साथ विद आता है। मैरिड टू, मैरिड टू का मतलब किसी से शादी करना। रामा वाज मैरिड टू सीता, मैरिड के साथ टू आता है। रामा वाज मैरिड, श्री राम की सीता से शादी हुई थी। मैच फॉर, रिश्ते के लिए मैच फॉर आता है, किसी से रिश्ते की बात हो। दिस सुटेबल, दिस इज सुटेबल मैच फॉर हर, यू आर नो मैच फॉर हर, तुम्हारा उसके साथ जोड़ नहीं बनता, यानी सही मैच नहीं बनता, रिश्ता नहीं बनता, ये मतलब है इसका। मेकअप, मेकअप एक तो सुना होगा आपने कि मेकअप कर लिया, मेकअप वो मेकअप नहीं है। ये मेकअप का मतलब किसी कमी को पूरा करना। मेकअप योर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, इंग्लिश में अपनी कमी को पूरा करो, ये मीनिंग है इसका। किसी कमी को पूरा करना, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, कमी को पूरा करने को मेकअप कहते हैं। आगे देखो, मीट विद, मीट विद का मतलब किसी घटना का हो जाना। ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, एक्सीडेंट को एक्सीडेंट हो जाने कहते हैं मेट विद, मीट विद एक्सीडेंट, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो अगर ऐसा बोलना हो कि उसका कल एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे बोलेंगे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। मिस्टेक फॉर, मिस्टेक फॉर का मतलब गलती से कोई चीज़ समझ लेना, धोखा लग जाना। आई मिस्टुक हिम फॉर माई फ्रेंड, मैंने उसको गलती से सोचा कि वो मेरा दोस्त है। कई बार आदमी कोई और होता है और हम सोचते हैं कि वो फला आदमी होगा जिसको हम जानते हैं, होता वो नहीं है, वो कोई और होता है। तो उसको मिस्टुक विद बनेगा। ही मिस्टुक, आई मिस्टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। मिक्स विद, मिक्स विद का मतलब मेल जोल रखना। डू नॉट मिक्स विद बैड बॉयज, बुरे लड़कों के साथ मेल जोल मत रखो। डू नॉट मिक्स विद बैड कंपनी, इस प्रकार से सलाह देनी है तो मिक्स विद आता है। मोड बाय, मोड के साथ देखो तीन आ सकते हैं प्रपोजिशंस, मोड बाय, मोड विद, मोड टू। मोड बाय का मतलब मीनिंग तीनों का ही पिघलना है, लेकिन यूज देखो कहाँ पे किसका कैसे हो सकता है। द टीचर वॉज मोड बाय माई रिक्वेस्ट, मोड बाय का मतलब यहाँ पे असर होना लगेगा, कि असर हुआ, अध्यापक पर मेरे निवेदन का असर हुआ। ही वॉज मोड विद पिटी फॉर हर, उसके दिल में उसके प्रति दया आ गई। ही वॉज मोड विद पिटी, ये मतलब है इसका। आई वॉज मोड टू टीयर्स बाय हिज टेल, मैं उसकी कहानी सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई वॉज मोड टू टीयर्स का मतलब आंखों में आंसू आ गए, बाय हिज टेल, उसकी कहानी सुनकर, ये मीनिंग है इसका। नेसेसरी फॉर, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, कोई चीज़ जरूरी होना, उसके साथ फॉर आता है। एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, ये है यानी हमारी अच्छी सेहत के लिए व्यायाम जरूरी है, आवश्यक है। नेसेसरी फॉर, नेसेसरी के साथ फॉर आता है। ये हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली प्रपोजिशंस हैं और ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। नेग्लिजेंट इन,
नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह, तो इसके साथ इन आता है। ही इज नेग्लिजेंट इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में लापरवाह है। नीड ऑफ, आई एम नीड ऑफ मनी, मुझे धन की आवश्यकता है। नीड ऑफ। व्हाट डू यू नीड ऑफ, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। नोटेड फॉर, नोटेड का मतलब मशहूर होना किसी चीज़ के कारण। ही इज नोटेड फॉर हिज ब्रेवरी, नोटेड के साथ फॉर आता है, वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। नोटेड फॉर। नोटोरियस फॉर, नोटोरियस फॉर का मतलब बदनाम होना। हिज नोटोरियस फॉर हिज मिसडीड्स, मिसडीड का मतलब कुकृत्य, बुरे कार्य, वह अपने बुरे कार्यों के लिए बदनाम है। ओबीडियंट के साथ टू आता है। राम इज ओबीडियंट टू हिज फ्रेंड्स, राम अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है। ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू का मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। आई ऑब्जेक्ट टू माई रिमार्क, टू योर रिमार्क, मैं आपकी, रिमार्क का मतलब टिप्पणी, मैं आपकी टिप्पणी का विरोध करता हूँ। ओब्लाइज्ड टू, ओब्लाइज के साथ टू आता है। ओब्लाइज्ड टू का मतलब कृतज्ञ होना, यानी किसी का एहसानमंद होना, एहसान मानना किसी का। आई एम ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी दया के प्रति एहसानमंद हूँ। ओब्लाइज्ड टू का मतलब एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना। ऑक्यूपाइड विद का मतलब व्यस्त होना, बिजी होना। आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ। अकर टू, दिस नेवर अकर्ड टू मी, अकर टू का मतलब कोई प्लान सूझना, कोई आइडिया सूझना, आइडिया आना। ये विचार मेरे मन में आया ही नहीं कभी भी। दिस नेवर अकर्ड टू मी। अपोज टू, अपोज टू का मतलब विरोध करना किसी चीज़ का। आर यू अपोज्ड टू माई प्लान्स, क्या तुम मेरी योजनाओं के खिलाफ हो। खिलाफ होना, अपोज टू आता है। अपोजिट, अपोजिट टू, अपोजिट टू का मतलब सामने होना, वैसे अपोजिट का मतलब उल्टा भी होता है। अपोजिट टू लग जाए तो इसका मतलब सामने, किसी चीज़ के सामने होना। माई हाउस इज अपोजिट टू माई स्कूल, मेरा मकान स्कूल के सामने है। ओपन टू, ओपन टू का मतलब खुला होना कोई चीज़। दिस रोड इज नॉट ओपन टू ऑल, यह सड़क सबके लिए खुली नहीं है। ओवरवेल्म्ड विद, ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत होना, ग्रसित होना भी लगा सकते हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, मैं शौक से अभिभूत हो गया। ग्रीफ का मतलब दुख, कष्ट, कष्ट से ग्रसित था, यानी मुझे कष्ट था। ओवरवेल्म्ड विद का मतलब मुझे वो परेशानी थी। तो आज यही करना है, इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।